मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे। तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जो हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो, भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया, अब हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो। कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले जे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को ज़मीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मरने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, न मरने के बाद रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है, न मरने के बाद सदका ज़कात नहीं कर सकते, मरने के बाद खाने काबा का हज नहीं कर सकते। जो करना है अब ये करना है, इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? आखिरत की तैयारियों में सबसे पहली जो तैयारी है ना, वो नमाज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या किस्म के लोगों पर? 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहले किस्म वो लोग जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ कब तक है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है। जैसे ही दिमाग ठीक हो गया, मेंटल डिस्टर्ब खत्म हो गया, नमाज फर्ज हो गई। तो पहला शख्स जो पागल है नमाज माफ है, और दूसरा शख्स वो है जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए ये दोनों में से किस में से हैं आप? सोचो ना, पागल हैं कि मर गए हैं। मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वह नमाजी होगा। आप सऊदी अरब जाओ, हज करने के लिए सऊदी अरब जाओ, आप कमाने के लिए जाओ। 2012 में मैं हज करने गया था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, सऊदी अरब में कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा, कोई बेनमाजी नहीं। पुलिस हो,
चाहे अफसर हो, वहाँ की पुलिस जो ड्यूटी करती है ना, जो पुलिस ड्यूटी करती है, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहती है वहाँ की पुलिस। कुर्बान जाओ, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, जूता पहनकर ही, सर पे टोपी नहीं है, वर्दी पहना हुआ है, जूता पहनकर ही नियत बांधकर खड़ा हो जाएगा। और सुनो, नमाज के वक्त में कुछ सिपाही लोग गाड़ी लेके घूमते रहता है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। दुकान है, अब बड़ा सिस्टम लगा वहां का। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलतों की बारिश वहां नाजिल क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह बारिश क्यों नहीं करेगा दौलत का? सोना चांदी वहां से निकलता है। अरे सोने का खान है सऊदी अरबिया में, मदीना में। सोना वहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां होगा। हिंदुस्तान में कोयला है, सोना नहीं है। सोने का पहाड़ है सऊदीया में, सोने का पहाड़ है। अल्लाह ने सोने का पहाड़ बनाया है। वहां की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना क्या कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट सरकार बेचती है। और कुर्बान जाओ, तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। और मालूम हो, अजान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे। मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा। अगर कोई बेनमाजी मिल गया, उसकी इतनी ठोकैया वहां की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता है मार के। हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये मैं आपको, जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा। जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो। और कुर्बान जाओ, वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए लेकिन नमाज नहीं छोड़ता, वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और कुर्बान जाओ, हम लोगों की यह हालत है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है। अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं। अजान की आवाज़ कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं। अजान हो गई, नमाज का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगा दें। बताओ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा, काफिर और मुसलमान में एक फर्क जो है सिर्फ नमाज है। काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? अरे बोलो भाई, क्या फर्क है? नमाज। काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। काफिर मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, यही फर्क है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। वाह, जुमा पढ़ेगा, खाली जुमे पढ़ेगा, अब बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? दादा बोलो, खाना 3 टाइम चाहिए। ये फैक्ट्री, जो फैक्ट्री 3 टाइम खाना चाहिए, और नमाज पढ़ेगा हफ्ता में, तो खाना भी हफ्ता हफ्ता खाओ। अल्लाह की नेमतों को 3 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, और अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाने का मौका 1 हफ्ता के बाद आता है। शर्म की बात है। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला रे की करे जाओ? बोला वजू बनाओ। बोला वजू चक्कर में वजू वहां छोड़ी तो चल चल चल, लोटा वही छोड़ दिया। बोला ठीक है बोल रहा, और मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो, नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था।
अब वो पालता था भैंस। क्या पालता था बोलो? तो इमाम साहब ने एक दिन हाथ पकड़ा। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए, अच्छा मस्जिद के बगल में घर है लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई? बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मरदूद, गाय मस्जिद में आ गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? तो गाय वाला बोला कि हजरत ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तैयार रहो। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। वहां का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाजत दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाजत है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नज़र है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नज़र है। मुसलमानों एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले वाह, एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। सोचो, एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले। हाजी साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, तो एक नमाजी आदमी जो है हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। अरे वाह। अब हाजी साहब बोले कि तोर नाम की जौन, तोर नाम? तो नमाजी आदमी वो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला कि भाई ये बताओ, नमाज आदमी पढ़ता तो नमाजी थोड़े लिखवाता है। ये नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हाजी हज कर लिए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने नाम के आगे नमाजी लगा दिए तो कौन सी बुरी बात। हाजियों ले जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया। ए बाबू बैठ जाओ। देखो एक वादा करो मेरे बच्चों कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? यही लगले
एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है? बोला मर जाओ, बहुत जोर से लगा। बोले बैठो। नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया और कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। नज़र पड़ी कि देखे बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये महीना जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, लेकिन इससे भी बड़ा मुबारक महीना आने वाला है, बड़ा मोहतरम महीना आने वाला है, बड़ा मुकर्रम महीना आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। और कुर्बान जाओ, शबे कदर का महीना आने वाला है, गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना आने वाला है, जिस महीने का नाम है रमज़ानुल मुबारक का महीना। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना है, अल्लाह कहता है कि जिस महीने में मैंने कुरान को नाजिल किया। तो इंशाअल्लाह उस महीने की तैयारी है ना? अरे तैयारी है कि नहीं है? इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोज़ा रख कर के इस्तकबाल करना है, इस महीने का एहतराम करना है। जो रमज़ान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और मुसलमानों, एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। सदका खैरात करोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। हज करोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है, मेरे बंदो तुम रोज़ा रखोगे, इसका इनाम मैं अपने हाथों से दूंगा। रोज़े का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। वो कितने खुश नसीब मुसलमान होंगे, वो कितने खुश नसीब अल्लाह का बंदा होगा जिसको मेरा अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। तो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि इस अमल के करने वाले के हाथों में अल्लाह इनाम अपने हाथों से देगा। बहुत सारे नौजवान हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों की भी बहुत क्वालिटी है, कई क्वालिटी मिलेगा। एक रोज़ेदार वो होगा जो रोज़ा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? अरे इधर है। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है, कुर्बान जाओ, पहला रोज़ा रखेगा, पहला ठो रोज़ा रखेगा, 29 रोज़ा छोड़ देगा, 30वां रोज़ा रखेगा। ऐसे एक नौजवान एक रोज़ा, पहला रोज़ा रखा, 28 रोज़ा छोड़ दिया, लास्ट रोज़ा रखा है वो। तो हम उसका पकड़े कल आई, हम बोले का बे, पहला रोज़ा रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां रखा, का है? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए, रोज़ा को घेर दिए हैं ताकि रोज़ा भाग ना पाए। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ऐ मेरे बच्चों सुनो, कमज़ोर हो रोज़ा रखो अल्लाह ताकतवर बना देगा, और बीमार हो रोज़ा रखो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, जो इंसान कमज़ोर होगा अल्लाह उसको ताकत अता फरमा देगा। हाँ, जो सख्त लाहक मर्ज़ में मुब्तला है, बीमार है, एकदम बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, दवाई चल रही है, इसलिए कि अगर वो रोज़ा रखता है तो जान पे ख़तरा है, उसके लिए रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मोड़ी सर्दी खांसी हो और इसमें रोज़ा को छोड़ देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। अच्छा, रमज़ान के महीने में कितने लोग रोज़ा रखकर गुल करते हैं? गुल करते हैं। गुल करने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, टूट जाएगा ना। अच्छा, बीड़ी पीने से? एक आदमी बोला कि हजरत आए जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगी जन्नत में हजरत। ए हजरत, हमको बीड़ी की बड़ी आदत है, जन्नत में बीड़ी मिलते हो? हमने हाँ, जन्नत में बीड़ी मिलेगी, लेकिन बीड़ी जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला बाप, तब तो नहीं पियो बीड़ी।
हाँ तो आग कहाँ मिलेगी? जहन्नम में नहीं मिलेगी। दोज़ख की आग में बीड़ी जला के पियोगे। इसलिए एक बात याद रखो, रोज़ा रखकर गुल करना, मंजन करना, पेस्ट करना, ब्रश करना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, इससे रोज़ा टूट जाता है। इससे रोज़ा, अरे बोलो भाई, इससे रोज़ा टूट जाता है। और साथ ही साथ रोज़ा रखकर गीबत करना, गाली देना, झगड़ा करना, रोज़े में खराबी है। ये रोज़े में सवाब में कमी आ जाएगी। रोज़ा रखकर किसी की गीबत ना करना। कितने लोग रोज़े की हालत में गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है, लोगों से झगड़ा करते वक्त यही कहता है कि तुम ही से रोज़ा खोलेंगे हम। बोले रे बाबा, ये आदमी है कि शेर है? ये आदमियों को खा के रोज़ा खोलेगा। इसलिए नौजवानों, गुस्से को थूको, गुस्से को थूको। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है, पहलवान तो वो है जो गुस्से की वक्त में अपने गुस्से को पी ले। वो बहादुर है, वो पहलवान है। इसलिए गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना, अरे बोलो भाई, गुस्सा करना करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे? नहीं करेंगे। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक को गुस्सा आया। तो मालिक नौकर नौजवान था, मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। तो नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को तो कुछ नहीं कहा, पास में घर था, वो घर गया गुस्से की हालत में। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोढ़िया तू रोटी खावा? बेलना फेंकी, पिड़िया फेंकी, रोटी फेंकी, बोला ले तू रोटी खाते रहो, हमको काहे मारा? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चे को गुस्सा आया, आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा क्या कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनके दिल की दुनिया को बदल दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दर। बाबू माइक बहुत अच्छा आपका है, आवाज़ बहुत खींच रही है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो और डिस्टर्ब होने लगेगा। मचा हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को सुनाई दे रहा है? एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी वो जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। बोले रे बोली से हमरा पहचान के
मौलवी साहब हमको पहचान लिया, पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत की जब तकरीर ख़त्म होने लगी, फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ये मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। वो अल्लाह जो सारी नेमतों को निछावर किया। वो मेरा अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी दिया, फिर एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह आपके लिए मोबाइल लाया है? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो जवाब के लिए तैयार हो जाओ मुसलमानों, जवाब के लिए तैयार हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, दुनिया दारुल अमल है, दुनिया तैयारी करने की जगह है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला था माशा। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, ये अर्श है कहाँ? हाँ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है लामकां। कोई मंजिल नहीं, लामकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50।
अच्छा एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता? आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता? लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं कि 50 वक्त की क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज अगर हो जाती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता, जो पढ़ने वाला वो पढ़कर दिखा देता। सुनो, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो पूछे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। फजर और, अरे बोलो भाई, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज खत्म, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 10। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 1 बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे, हा 1 बार और चले जाते तो झमेले खत्म होता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरा महबूब मेरा फरमान एक बार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम करके नमाज 5 रह गई है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काम छूटता है छोड़ देना। कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना। बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था। अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं। गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं। जब तक अजान ख़त्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान ख़त्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे।
ये ना ईमान होना चाहिए। ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से। भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो। कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में। ए अल्लाह, हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई। भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1000, 500 रुपये देना चाहते हैं, 200, 100 रुपया, 200, आजा इंशाल्लाह, इधर आजा। 1000, 500 रुपया, 2000, 5000 देना चाहते, आ जाओ। देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। रुमाल बिछा दी ये हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा। ये देखिए ना अभी आप इंशाअल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाअल्लाह। ये देखिए सारा नौजवान, क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें, ओह मेरी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है। चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য दुआ করবো। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे।